लास्ट टाइम पे अपन टेन थीटा ग्राफ ड्रॉ किए थे भाई। ग्राफ का एक टाइप और रिमेनिंग है, फिर ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, चरघातांकी बोलते हैं इसको हिंदी में, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ है उसमें टू टाइप के ग्राफ है अपने पास। एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, फर्स्ट जो टाइप है इसमें वो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। नेक्स्ट जो इसमें टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल डीके। एक्सपोनेंशियल डीके का देखो, इसकी जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू ई की पावर x। इसकी जो इक्वेशन है y इक्वल टू ई की पावर माइनस x। ई एक्सपोनेंशियल है और ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.718। ई का वैल्यू लर्न करना है, आगे तक और आएगा बट इतना ही लर्न करो, एनफ है तुम्हारे लिए। मैंने बताया एक्सपोनेंशियल में टू टाइप के ग्राफ है। फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू ई की पावर x। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ है, वो है y इक्वल टू ई की पावर माइनस का x। ई एक्सपोनेंशियल है, ई का वैल्यू कितना है बताओ, 2.718। अब देखो इक्वेशन अपन ने बताई दी, अब इस ग्राफ को बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले लेते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ, फिर लेंगे एक्सपोनेंशियल डीके, फर्स्ट जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इक्वेशन है इसकी y इक्वल टू ई की पावर x। y इक्वल टू ई की पावर x। ई का मैंने तुम्हारे को वैल्यू बता दिया, ई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 2.718। देखो कैसे ड्रॉ करना है इस ग्राफ को। ये एक्स एक्स होगी, ये नेगेटिव एक्स एक्स होगी, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। अब देखो सबसे पहले x का वैल्यू 0 पुट करता हूं भाई। मैंने x का वैल्यू क्या पुट कर दिया बताओ, 0 पुट कर दिया। y इक्वल टू क्या आएगा बताओ, e की पावर है 0। एक चीज लर्न कर लो हमेशा के लिए, किसी की भी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। किसी की भी पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। x इक्वल टू 0 पे y का जो वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है वो कितना ऑब्टेन हो रहा है बताओ, 1 ऑब्टेन हो रहा है। देन x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, y का वैल्यू आएगा e की पावर 1। e का जो वैल्यू है वो कितना है 2.718 है, तो ये y का वैल्यू हो गया, इसकी पावर 1 ही है। देन x का वैल्यू 2 पुट करेंगे, y इक्वल टू ई का स्क्वायर हो जाएगा। ई का वैल्यू कितना है 2.718 का स्क्वायर करना है। अब देखो ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो देखो, x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना ऑब्टेन होगा, 1 ऑब्टेन होगा। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा भाई। ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, देन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा बताओ, 1 से स्टार्ट होगा, देन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा। तो ये अपन ने ऐसे कंसिडर करो, ये 1 ले लिया,
ये वैल्यू 1 है। अब बताओ 1 से ग्राफ स्टार्ट करना है और फिर कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा बताओ, इंक्रीज होता जाएगा। ये ग्राफ आएगा। मैं एक चीज और बता दूं, जब ये ग्राफ स्टार्ट होगा तो यहाँ एक्स एक्सिस से ये 45 एंगल बनाएगा। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाते स्टार्ट करना है इसको, 45 डिग्री एंगल बनाते स्टार्ट करना है। कैसे आएगा 45, वो अपन डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे। बट अभी तुम्हारे को ऐसे याद रखना है कि अपने पास ग्राफ जब स्टार्ट होगा तो कितना एंगल बनाते स्टार्ट होगा बताओ, 45 डिग्री एंगल बनाते स्टार्ट होगा और कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा बताओ, इंक्रीज होता रहेगा। अब देखो अपन नेगेटिव में आते हैं, एक्स का वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं। देखो एक्स का वैल्यू -1 पुट कर दिया आपने, एक्स का वैल्यू क्या पुट कर दिया बताओ, -1 पुट कर दिया। तो बताओ क्या आएगा, y इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर है -1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा इसका वैल्यू। कैसे, देखो ऐसे लर्न करो इसको, x इनवर्स है मीनिंग x की पावर -1 है। x की पावर जब -1 है तो बताओ ये पॉजिटिव कैसे आएगी। इसको क्या लिख सकते हैं अपन बताओ, इसको लिखते हैं अपन 1/x, इसको अपन 1/x लिख सकते हैं। तो देखो 1/x लिख दिया। ऐसे ही बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 1/e, और e का वैल्यू नॉन है अपन 2.718। तो ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बताओ, 1 से लेस आएगा। ऐसे ही बताओ जब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x का वैल्यू -2 पुट करेंगे, y इक्वल टू क्या आएगा बताओ, e की पावर -2, और ये आ गया 1/e² आ गया, और कितना आएगा 1.2718, इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो ये वैल्यू और स्मॉल आएगा 1 से। ऐसे x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -3। अब देखो ये जो ग्राफ आएगा, जब x का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो ग्राफ आएगा इस तरह से डिक्रीज होगा भाई, जैसे डिक्रीज होता रहेगा ग्राफ। थोड़ा सा मैं नेगेटिव में इसको अच्छी तरह से नोट कर देता हूं भाई। ये -x है, ये जो ग्राफ डिक्रीज होगा इस तरह से ग्राफ डिक्रीज होगा। ये ग्राफ है किसका, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है भाई। ऐसे अपने को ग्राफ फॉर्म करना है किसका, एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ फॉर्म करना है। पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ बना लिया आपने भाई, इस तरह से ग्राफ आएगा। ज्यादातर बुक्स में तुम्हारे को जो मिलेगा ये पॉजिटिव वाला पार्ट ही मिलेगा भाई, ये वाला पार्ट ही मिलेगा बना हुआ। अब देखो एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ फॉर्म करना है अपने को, डीके का ग्राफ बनाना है भाई। उसकी जो जनरल इक्वेशन होगी, एक्सपोनेंशियल डीके की जो जनरल इक्वेशन होगी वो क्या होगी बताओ, एक्सपोनेंशियल डीके, उसकी जनरल इक्वेशन है y इक्वल टू e की पावर -x। ये उसकी जनरल इक्वेशन है भाई। एक्सपोनेंशियल डीके की जनरल इक्वेशन है y इक्वल टू e की पावर -x। देखो सबसे पहले x का वैल्यू 0 पुट करते हैं भाई, x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, x 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू कितना आएगा, e की पावर 0। तुम बोलोगे 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता भाई, 0 तो 0 ही है।
ई की पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगेन ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा बताओ, 1 से स्टार्ट होगा। देन x का वैल्यू 1 पुट कर दिए, y इक्वल टू क्या होगा बताओ, e की पावर -1, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 1 अपॉन ई, ई का वैल्यू कितना हो गया 2.718। ये जो वैल्यू आएगा 1 से क्या आएगा बताओ, लेस आएगा। ये जो वैल्यू होगा 1 से लेस होगा। x का वैल्यू 2 पुट कर दिया, y इक्वल टू ई की पावर -2 हो गया, 1 अपॉन ई स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन 2.718 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू और लेस हो जाएगा 1 से। x का वैल्यू 3 पुट कर दिया, y इक्वल टू ई की पावर -3, 1 अपॉन ई की पावर 3 हो जाएगा, 1 अपॉन 2.718 इसका क्यूब। ये 1 से और लेस हो जाएगा। तो जो वैल्यू है कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी बताओ, डिक्रीज होती जाएगी। स्टार्ट कहां से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। देन आफ्टर ये ऑल जो वैल्यूज है, ऑल जो वैल्यूज है वो 1 से क्या है बताओ, लेस है। तो देखो 1 से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, और ये सारे जो वैल्यूज है 1 से लेस है। ग्राफ को 1 से स्टार्ट करना है। ये 1 से स्टार्ट हो गया भाई ग्राफ, कंसिडर करो ये 1 है। देन आफ्टर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा वैल्यूज, जो वैल्यूज है वो कंटिन्यूसली क्या होते जाएंगे बताओ, डिक्रीज होते जाएंगे। अगेन ये जब स्टार्ट होगा तो 45 डिग्री एंगल बनाते हुए स्टार्ट होगा। अब देखो x का वैल्यू जब नेगेटिव पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे बताओ, नेगेटिव। x इक्वल टू -1 पुट कर दिया भाई, तो बताओ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर 1 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव आएगा वैल्यू में, वैल्यू क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही x का वैल्यू -2 पुट कर दिया, y इक्वल टू ई की पावर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा भाई। तो जब x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो कंटिन्यूसली वो अपने पास इंक्रीज होता जाएगा। तो देखो x के वैल्यू जब नेगेटिव पुट किए अपन ने, तो वैल्यू क्या होते जा रहा है बताओ, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। वैल्यू है वो कंटिन्यूसली क्या होते जाएगा बताओ, इंक्रीज होते जाएगा। तो देखो इक्वेशन क्या थी अपनी, y इक्वल टू ई की पावर माइनस का x, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा भाई। इस तरह से ग्राफ है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। इस तरह से कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। ये जो ग्राफ हो गया वो एक्सपोनेंशियल डीके का हो गया। डीके क्यों बोला है इसको भाई, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें वैल्यू जो हो रही है वो क्या होती जा रही है बताओ, डिक्रीज, इसलिए इसको क्या बोला है बताओ, डीके बोला है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल डीके हो गया। अब ये जो टाइप थे ग्राफ के वो कंप्लीट हो गए। ग्राफ का मैं इक्वेशन लेता हूं, फिर ग्राफ को अपन एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर है भाई, दोनों ग्राफ है। ये हो गए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डीके। नेक्स्ट मैं एक रिलेशन बताता हूं, फिर उसके बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब देखो इसको मैं m से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मोमेंटम जो होता है वो होता है p इक्वल टू mv। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल टू mv। अब देखो ये क्या आ गया, k इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। ये हो गया p स्क्वायर। ये क्या हो गया बताओ, p स्क्वायर हो गया। ये आ गया k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। k का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया बताओ, p स्क्वायर अपॉन 2m आ गया। अब अपने को तो ग्राफ ड्रॉ करने हैं, उस पे ध्यान लगाओ तुम। तो ये समझो अपने को फॉर्मूला दे रखा है k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। ये फॉर्मूला गिवन है अपने, ये क्वेश्चन गिवन है k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, ये गिवन है। अब ग्राफ जो ड्रॉ करने हैं वो देखो, इसमें ग्राफ जो ड्रॉ करने हैं वो समझो। फर्स्ट जो ग्राफ ड्रॉ करना है k एंड p स्क्वायर के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें जो फर्स्ट ग्राफ अपने को पूछा है वो पूछा है बिटवीन k एंड p स्क्वायर। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन k एंड p स्क्वायर। k और p स्क्वायर के बिटवीन में अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है भाई। कंडीशन ये है, m क्या है बताओ, कांस्टेंट। इफ m कांस्टेंट, m क्या है बताओ, कांस्टेंट है भाई। मैंने बताया ये अपने को इक्वेशन दे रखी है k इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। अपने को जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है k एंड p स्क्वायर के बिटवीन में। m कांस्टेंट है भाई, वहां ये गिवन है अपने को। m क्या है बताओ, कांस्टेंट है। अब देखो ये x एक्सिस होगी, ये क्या होगी बताओ, y एक्सिस होगी। ये x डेस ले लो या नेगेटिव ले लो, ये y और ये y डेस ले लो। अब देखो भाई m कांस्टेंट गिवन है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो बताओ k एंड p स्क्वायर के बिटवीन में क्या रिलेशन आएगा। k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, p स्क्वायर के। मैंने बताया क्वेश्चन में अपने को गिवन है m कांस्टेंट है। m क्या है बताओ, कांस्टेंट है। 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। बताओ दोनों कांस्टेंट को अपन एलिमिनेट करते हैं, दोनों कांस्टेंट को अपन एलिमिनेट करते हैं, तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, p स्क्वायर के। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है तुम्हारे को। मैं यहाँ p स्क्वायर ले रहा हूँ क्योंकि अपने को बोला यही है k एंड p स्क्वायर के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं यहाँ p स्क्वायर ले रहा हूँ, यहाँ k ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ k ले लिया, यहाँ p स्क्वायर ले लिया। अब देखो p स्क्वायर को कंप्लीट अपने को x लेना पड़ेगा। ऐसे कंसिडर करो कि जो p स्क्वायर है वो क्या है बताओ, x है। ये x लेना पड़ेगा अपने को, ये x हो गया। इसको ले लिया मैंने y, इसको क्या ले लिया बताओ, कंप्लीट को x मान लिया मैंने। तो बताओ y और x दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बताओ y और x जब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए तो ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब कई लोगों की कंफ्यूजन ये है कि ये तो p स्क्वायर था ना, तो x स्क्वायर होना चाहिए था ना। मैंने ये बोला तुम्हारे को, अगर मैं यहाँ p लेता, यहाँ p लेता और फिर p को मानो x लेता मैं, तो फिर p स्क्वायर क्या बन जाता बताओ, x स्क्वायर बन जाता। लेकिन मैं अभी यहाँ p नहीं लेके p स्क्वायर ले रहा हूँ, तो यहाँ p स्क्वायर तुम नहीं लेके p लेते तो फिर ये ग्राफ कैसा आता, फिर ये ग्राफ आता अपने पास परवलय ग्राफ होता, मीनिंग पैराबोला ग्राफ होता। ये जो ग्राफ होता वो कौन सा ग्राफ होता, पैराबोला ग्राफ होता। क्योंकि फिर अपन क्या करते बताओ, p को क्या कंसिडर किया है, फिर बताओ x कंसिडर किया है, तो फिर क्या आ जाता बताओ, ये y कंसिडर कर लिया, ये क्या कंसिडर कर लिया बताओ, x, बट x का क्या है ये स्क्वायर है।
तो यहाँ क्या हो गया बताओ, अगर वहां P लेते इसको तो y की मैक्सिमम पावर तो 1 होगी, x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी बताओ, 2 होगी। फिर ये जो ग्राफ होता वो कौन सा ग्राफ होता बताओ, पैराबोला ग्राफ होता, क्योंकि पैराबोला ग्राफ में अपन ने रीड किया था भाई x की मैक्सिमम पावर 2 हो तो y की 1 होनी चाहिए, या फिर इसका अपोजिट x की मैक्सिमम पावर 1 हो तो y की 2 होनी चाहिए। ये पैराबोला ग्राफ में अपन ने रीड किया था। बट अभी मैं यहाँ p नहीं लेके क्या ले रहा हूँ बताओ, p स्क्वायर ले रहा हूँ। तो बताओ p स्क्वायर जब मैं यहाँ ले रहा हूँ, p स्क्वायर जब मैं यहाँ ले रहा हूँ तो p स्क्वायर को ही x कंसीडर करना पड़ेगा, फिर y और जो x है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे। इसको y कंसीडर कर लिया, ये x कंसीडर कर लिया, y और x दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, फिर ये जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये ग्राफ कंप्लीट हुआ। ग्राफ किसके बिटवीन में अपने को फॉर्म करना था बताओ, k एंड p स्क्वायर के बिटवीन में, और m क्या है बताओ, यहाँ कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो ग्राफ पूछा है इसी में अपने को वो पूछा है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन k एंड m, k एंड m के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है। k एंड m के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है, p कांस्टेंट है भैया। ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन k एंड m। k एंड m के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है, p कांस्टेंट है भैया। p क्या है बताओ, कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है भाई। ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन k एंड m। अब देखो p कांस्टेंट है तो p स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, और 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो बताओ k एंड m के बिटवीन में जो रिलेशन आया, मैंने बोला कि p कांस्टेंट है तो p स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, 2 भी कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो इक्वल वाला साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m। तो बताओ ग्राफ किसके बिटवीन में ड्रॉ करना है, बिटवीन k एंड m के बिटवीन में ड्रॉ करना है। ये देखो यहाँ m ले लिया और ये क्या ले लिया बताओ, k ले लिया। अब बताओ m को क्या कंसीडर कर रहे हो, x। तो बताओ यहाँ जब x कंसीडर करोगे, इसको m को x कंसीडर करो, 1/m को नहीं, m को। तो m को x कंसीडर कर लिया, इसको y कंसीडर कर लिया, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1/x। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1/x के हो गया। फिर ये अपने पास मैंने बोला y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/x के, या रीड कर सकते हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x। अब बताओ x और y दोनों किस में है, दोनों अपने पास इनवर्सली में है। तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अपन ने रीड किया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा भाई। ये जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर क्या है बताओ, हाइपरबोला। ये ग्राफ हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैंने ये बोला तुम्हारे को भाई p कांस्टेंट है तो p स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, 2 भी कांस्टेंट हो गया। ग्राफ ड्रॉ करना था बिटवीन k एंड m, k और m के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना था। तो बताओ k और m किस में आ रहे हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं या इनवर्सली में। तो k और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं, यहाँ है k, रीड करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m, और वी कैन से k इनवर्सली प्रोपोर्शनल m। तो m को m लिया है या x कंसिडर कर लिया, तो बताओ y और x दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ गए, और दोनों की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है बताओ, 1/1 है। तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बताओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है।
नेक्स्ट जो ग्राफ ड्रॉ करना है इसमें अपने को, वो अपने पास k एंड 1/m के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन k एंड 1/m, k एंड 1/m। p कांस्टेंट है, अगेन p कांस्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ m नहीं लूंगा, यहाँ क्या लेऊंगा बताओ, 1/m लेंगे। वहां क्या लेना है बताओ, 1/m लेना, 1/m लेना है यहाँ। तो बताओ 1/m जब यहाँ लेंगे तो देखो 1/m को x लेना पड़ेगा। भाई यहाँ जो भी ले उसको x मान लो एक बार के लिए। तो मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन k एंड 1/m। तो 1/m को क्या मान लो बताओ, x मान लो। इसको x मान लिया तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, k को y ले लेता हूं मैं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके बताओ, x के। मैंने फिर बोला तुम्हारे को 1/m को x मान लो, क्योंकि 1/m ले रखा है यहाँ। तो बताओ फिर अपने पास ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ हो जाएगा अपने पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। किसके बिटवीन में, बिटवीन k एंड 1/m। m लिया था तब कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, बट अपन ने क्या लिया है बताओ, 1/m लिया है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आएगा अपने पास। एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हारे को होमवर्क, फिर ग्राफ ओवर हो गया। देखो एक इक्वेशन गिवन है अपने को, f इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। f इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इक्वेशन अपने को गिवन है। पहला इसमें जो ग्राफ अपने को पूछा है, वो अपने को पूछा है ग्राफ ड्रॉ करना है f एंड 1/r के बिटवीन में। किसके बिटवीन में, f एंड 1/r के बिटवीन में ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन f एंड 1/r, f एंड 1/r। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 दोनों मास है, और गिवन बॉडी के लिए दोनों जो मास होते हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं। मीनिंग G भी कांस्टेंट है, m1 भी कांस्टेंट है, और m2 भी क्या है बताओ, कांस्टेंट है। तो ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन f एंड 1/r के बिटवीन में। सेकंड जो ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन f एंड r। सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन f एंड r, f एंड r के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो बता ही देता हूं एक बार, फिर ग्राफ ओवर हो जाएगा। फर्स्ट वाला लेते हैं पहले, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को, इसके बिटवीन में f एंड r के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है, f एंड 1/r के बिटवीन में। देखो बताओ 1/r लेना है अपने को, कहाँ, x एक्स पे, x एक्स पे क्या ले लिया बताओ, 1/r ले लिया। ये f है, अब देखो मैंने बोला 1/r को x कंसीडर करो, तो बताओ जब 1/r को मैं x कंसीडर करता हूं, 1/r को क्या कंसीडर करता हूं बताओ, x कंसीडर करता हूं, तो अपने पास क्या आएगा बताओ, 1/r को जब x कंसीडर कर लिया अपन ने, तो देखो यहां से f और r स्क्वायर के बिटवीन में क्या रिलेशन है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर।
अब बताओ, मैंने बोला जिसको भी अपन ने x पे लिया है उसको x कंसीडर कर लो भाई। तो बताओ 1/r को x कंसीडर करता हूं तो इसको ऐसे राइट कर सकता हूं 1/r का स्क्वायर। इसको x कंसीडर कर लिया तो ये क्या आ गया बताओ। इसको y कंसीडर कर लेता हूं तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, x स्क्वायर के। बताओ जब x और y दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो और y की पावर 1 हो और x की पावर 2 हो तो फिर वो ग्राफ होता है वो कैसा आता है बताओ, वो आता है पैराबोला ग्राफ आता है। और किसके सिमेट्री होता है बताओ, वो जिसकी पावर है 1 होती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ग्राफ ड्रॉ करना था बिटवीन f एंड 1/r। 1/r को x पे ले लिया, f को y पे ले लिया, 1/r को x ले चुके हैं। यहां से रिलेशन निकल के आया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, इसको लिख दिया 1/r का स्क्वायर। मैंने बोला 1/r को x कंसिडर कर लो, इसको y कंसिडर कर लिया तो ये आ गया y की पावर 1 हो गया और यहाँ x की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। x और y दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ गए। कंडीशन ये भी है y की मैक्सिमम पावर 1, x की मैक्सिमम पावर 2। तो ये जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बताओ, अपने पास पैराबोला ग्राफ आएगा। और किसके सिमेट्री होगा, जिसकी पावर 1 होती है उसके सिमेट्री होगा। y की पावर 1 है तो y के सिमेट्री होगा, मीनिंग y पे क्या ले रखा है अपन ने, f, तो f के सिमेट्री होगा। तो ग्राफ इस तरह से, इस तरह से ग्राफ आएगा। क्लियर है भाई ग्राफ। नेक्स्ट जो ग्राफ ड्रॉ करना था वो करना था अपने को किसके बिटवीन में, बिटवीन f एंड r। f एंड r के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड इसमें जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन f एंड r। f एंड r के बिटवीन में अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो r को कहां ले लिया बताओ, x पे ले लिया, f को कहां ले लिया बताओ, y पे ले लिया। अब देखो f एंड r के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने बोला जिसको x पे लिया है उसको एक बार x कंसीडर करो। यहां से रिलेशन क्या निकल के आता है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। r को जब अपन x कंसीडर कर लेते हैं भाई, r को x कंसीडर कर लेता हूं, f को y कंसीडर कर लेता हूं तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1/x स्क्वायर। बताओ y की मैक्सिमम पावर 1, x की मैक्सिमम पावर कितनी है बताओ, 2 है। तो बताओ कैसा ग्राफ आएगा ये, x और y दोनों इनवर्सली में है, y की पावर 1, x की पावर 2। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आएगा, ये हाइपरबोला ग्राफ आएगा। पढ़ने पढ़े थे, एक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक पढ़ा था हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब आता है, जब यहाँ भी पावर कितनी होती बताओ, 1 होती, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता। बट अभी जो ग्राफ आएगा वो कैसा ग्राफ आएगा बताओ, अपने पास हाइपरबोला ग्राफ आएगा। तो हाइपरबोला में थोड़ा सा इससे दूर से स्टार्ट करते हैं उसको। ये ग्राफ आ गया, ये हाइपरबोला ग्राफ है भाई। ये हाइपरबोला ग्राफ है। क्लियर भाई। अब मैं समझता हूँ ग्राफ का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैंने डिफरेंट तुम्हारे को टाइप बता दिए ग्राफ के। इसके अलावा तुम्हारे 11th और 12th में इससे ज्यादा ग्राफ नहीं है भाई। फिर भी तुम्हारे को क्वेश्चन ग्राफ का अगर नहीं आ रहा है, सॉल्व करने हैं, तो मेरे से पूछ सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिफरेंशिएशन।